अम्बेसडर मल्होत्रा, क्या लगता है आपको कि क्या ये इस आग में और घी डालने का काम करेगा जिस तरह से यूरोप का एयर स्पेस यूज हुआ है इसमें? या बिल्कुल, देखिए रशिया काफी समय से इस बात के लिए आगाह करता आ रहा है कि यूरोप को हैंड्स ऑफ पॉलिसी रखनी चाहिए। यूरोप को डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो भी है यूक्रेन को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। हालांकि यूरोप खुलेआम आम सप्लाई कर रहा है और ये सब चीजें ठीक है, वहां तक तो ठीक है, वो रशिया को टॉलरेट करने के लिए वो तैयार है। लेकिन एक्टिव पार्टिसिपेशन, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, जो अब आपने बताया कि ड्रोन्स गए हैं आपके बाल्टिक स्टेट्स के ऊपर से होके, तो इन्हें वे परमिशन से ही गए हैं, उनकी एयर स्पेस यूज हुई है, तो किसी हद तक उन्होंने उसे फैसिलिटेट किया है। तो ये रशिया की वार्निंग के अगेंस्ट है। लेकिन सवाल ये है, सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि रशिया जानबूझकर किसी भी नेटो स्टेट के ऊपर डायरेक्ट अटैक नहीं करेगा। UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. क्योंकि फिर नेटो को खुली छूट है एक साथ मिलकर कलेक्टिव मिलिट्री एक्शन लेने की। बीच बीच में खुराफातें होती रहेंगी। ये अभी जो ड्रोन अटैक की बात हो रही है कि जो पोलैंड की उन्होंने एयर स्पेस वायलेट करी है, उसके पीछे क्या भावना थी, वाटर टेस्टिंग थी, या वो देखना चाह रहे थे कि बॉटम लाइन क्या है, नेटो को कहां तक प्रोवोक किया जा सकता है, या नेटो कहां तक भड़केगा, किस बात पे भड़केगा, वो एक अलग चीज है। और ये भी हो सकता है कि 400 से ऊपर जो ड्रोन भेजे गए उसमें से कुछ लोग कुछ इधर उधर भड़क भी गए हो, ये भी, इसमें भी कोई संदेह वाली बात नहीं। सर, आज तक तो नहीं भटके, नेटो अलायंस में भी अचानक से 20-20 ड्रोन पहुंच जा रहे हैं यूरोप में, तो ये, और वो भी तब जब वॉर के इतना टाइम हो गया और जब लग रहा है कि यूरोप चाह रहा है एक्टिवली कि अमेरिका से और मदद आए, और यूरोप लगातार मदद दे रहा है यूक्रेन को, और शायद रूस इससे भड़का हुआ है। मैं आऊंगा इस पर, लेकिन इसी बीच देखिए एक और बड़ी खबर है। नेटो और रूस के बीच जंगी टेंशन फिलहाल दिखती है, और ये बहुत उस दौर में है जहां अभी तक की सबसे ज्यादा टेंशन दिखती है नेटो और रूस के बीच। रूस बेलारूस बॉर्डर पर नेटो ने 40,000 सैनिक तैनात किए हैं। 40,000। रूस की ड्रिल से बॉर्डर पर भारी तनाव है, जैसा कि अभी जनरल मेस्टर ने बताया इसी शो में कि कैसे रूस और बेलारूस की एक वॉर ड्रिल चल रही है। इससे नेटो में काफी टेंशन है। पोलैंड में रूसी ड्रोन अटैक के बाद हलचल और तेज हो गई है, और 40,000 वहां पर नेटो के सैनिक रूस, पोलैंड और बेलारूस बॉर्डर पर तैनात किए गए। और इसी बीच एक और बड़ी खबर है। पोलैंड पर ड्रोन अटैक के बाद स्वीडन में रूसी राजदूत को तलब कर लिया गया है। स्वीडिश विदेश मंत्रालय ने रूसी राजदूत को तलब किया है। स्वीडन ने पोलैंड पर हमले का विरोध किया है। तो देखिए, लगातार जो नेटो देश है वो यहां पर अब हमले का विरोध भी करते नजर आ रहे हैं। और रूस यूक्रेन जंग पर स्वीडन से बड़ी खबर है। स्वीडन ने यूक्रेन को बड़ी सैन्य मदद दी है। यूक्रेन को $3.6 बिलियन की मदद दी गई है। Soldiers, what a great and historic day it is to be standing here together with you as true allies and as neighbors. और रूसी हमलों के बाद एक्शन में जर्मनी आ गया है। पोलैंड के आसमान में जर्मन फाइटर जेट्स दिखे हैं। रूसी हमलों की आशंका में फाइटर जेट्स की तैनाती की गई है। अगर मैं एक बार फिर तो देखिए, नेटो में एक्शन दिख रहा है। पूर्णिमा नाथ जी, अमेरिका क्या आएगा इसमें? क्या आपको लगता है कि ट्रंप, क्योंकि ट्रंप का जो बयान था वो लग रहा था कि वो बिल्कुल पानी डालना चाहते हैं इस आग पर, उनका कहना था कि वो गलती से हो गया, वो मिस्टेकनली हो गया। अच्छा, पूर्णिमा नाथ जी से संपर्क टूट गया, हम उनके पास फिर से जाएंगे, लेकिन जनरल मिस्टर आप ही बताइए फिर, क्या आपको लगता है कि जो ट्रंप का जो स्टेटमेंट है वो, क्या आपको लगता है कि कोशिश कर रहे हैं कि ये युद्ध ना भड़के, या वो प्रो रशिया ज्यादा उनका अप्रोच दिख रहा है? और देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप तो मैं बोलूँगा शुरू से ही कंफ्यूज रहे हैं। कभी वो प्रो रशिया हो जाते हैं, कभी प्रो नाटो हो जाते हैं, कभी प्रो यूक्रेन हो जाते हैं। मेरे को लगता है जो अभी स्थिति इस प्रकार है कि अभी स्टीव विटकॉफ और प्रेसिडेंट ट्रंप पूरी कोशिश करना चाहेंगे, क्योंकि अभी ये लड़ाई इस स्टेज पे है कि ये बढ़ भी सकती है और रुक भी सकती है। और ये जो अभी ये रशिया के ऊपर इतने सारे ड्रोन अटैक किए हैं, खासकर ये मॉस्को के ऊपर, ये इसलिए भी किए हुए हैं क्योंकि रशिया के ऊपर भी इनके पास एक ही तरीका प्रेशर डालने का यूक्रेन का, कि भारी तादाद में उनके ऊपर वहाँ पर ड्रोन से अटैक करो, चाहे इनके आर्मर्ड बेसिस पे या इनके ऑयल रिफाइनरीज में, कि वहाँ के लोगों के ऊपर और वहाँ के मतलब एक क्षतिग्रस्त होना चाहिए, प्रभाव होना चाहिए, और प्रेशर टैक्टिक्स की है। लेकिन ऑन ग्राउंड सबसे प्रॉब्लम यह है कि जो ये रूसी सेना है
वो तकरीबन डॉनबास का तो काफ़ी इलाका अभी थोड़ा सा ही बाकी है, अगर उसको कैप्चर कर लिया तो हालात और चेंज हो जाएंगे। और आज आपको पता है 4 ओब्लास्ट इनके कब्जे में है। तो ऑन ग्राउंड सिचुएशन ये किसके पलड़े में, ये रूस के फेवर में है। लेकिन जहाँ तक एरियल या एयर वॉरफेयर है उसमें मैं बोलूँगा तकरीबन बराबर की लड़ाई चल रही है, क्योंकि दोनों तरफ काफ़ी ड्रोन्स वगैरह चल रहे हैं।